Question number 11. In the following figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। अब यहाँ पर देखो ये आपको फिगर गिवन है जिसमें ये जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो दो साइड्स आपको यहाँ पर गिवन है कि AB ये वाली साइड और AC ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है कि ई CB पे कोई पॉइंट है जो कि CB को बढ़ा के बनाया गया है। तो ये CB को बढ़ा के यहाँ तक बनाया गया है, इस पॉइंट को नेम क्या दे दिया गया, E। ठीक है, और आपको गिवन है कि AD BC के परपेंडिकुलर है। AD BC के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और क्या है, EF परपेंडिकुलर टू AC। तो EF AC के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ECF ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ट्राइंगल ABD में ये वाला एंगल ADB और ट्राइंगल EFC में ये वाला एंगल EFC, मतलब ये F वाला एंगल और ये D वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के, तो ये दोनों हम सबसे पहले इक्वल लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ADB ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल EFC ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC, रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा देखो हम क्या इक्वल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको AB और AC इक्वल गिवन है और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे AB है तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, मतलब सामने वाला एंगल, AB के अपोजिट ये वाला एंगल है एंगल C, है ना। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी AB और AC इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल ABD, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ECF, मतलब इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ECF। रीजन लिखेंगे एज AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन लिख देंगे। अब देखो दो दो एंगल्स आपको इक्वल मिल गए, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक है, रीजन लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure 6.41. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब यहाँ पर देखो आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दे दिया गया है जिसमें AD और PM मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन आपकी किसी भी लाइन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर BD DC के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर QM MR के इक्वल हो जाएगा। और क्या गिवन है आपको AB BC AD PQ QR और PM प्रोपोर्शनल दिए गए हैं। लिखा है आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BD DC के इक्वल है, BD इज इक्वल टू DC और QM इज इक्वल टू MR। रीजन लिखेंगे सिंस AD एंड PM आर मीडियन। अब देखो और क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्वेश्चन में गिवन है, आप ये यहाँ पर लिख दो। तो लिखेंगे हम AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप अगर इसको BC और QR को हाफ हाफ करते हो, अगर दोनों में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट होके वो वही चीज़ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसी लाइन को AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। हम हाफ हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये कैंसिल होके वापस से BC अपॉन QR आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बी डी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ए डी और पी एम आपकी क्या है, मीडियन, और ए डी और पी एम क्या करती है, जिस भी लाइन के ऊपर बनती है उस लाइन को हाफ ऑफ में डिवाइड कर देती है। तो हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी, और वैसे ही हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, वैसे ही लिख देंगे। रीजन लिख देंगे हाफ ऑफ बी सी, यहाँ पर आप ऊपर यहाँ पर हाफ ऑफ बी सी भी लिख दो इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ पर हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू में लिख दो, और यहाँ पर हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल टू में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिख देंगे कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर है, क्योंकि अगर हम एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव करें, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से अगर देखा जाए तो तीन साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए रहती हैं, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल की तीन साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई हैं, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। रीजन क्या लिख देंगे, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये मिल गया हमें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल मिल गया। अब यही सेम एंगल बी ट्रायंगल ए बी सी में भी, अब यही सेम एंगल क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर में भी है ना, इसीलिए हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल शो किया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। रीजन लिख देंगे गिवन, और फिर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन लिख देंगे प्रूफ अबव, क्योंकि ये हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब दो चीज़ हमें मिल गई है, देखो दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई हैं, और दूसरा हमें एक एंगल इक्वल मिल गए हैं। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिख देंगे, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है।